वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स के बारे में आप पहले से ही जानते हो। तो आज हम इस पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है? यहाँ पर जो लेमा वर्ड है, लेमा वर्ड का मतलब होता है थ्योरी। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है? तो चलिए अब हम एक डिवाइड से शुरू करते हैं। मानिए हम यहाँ पर 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, मतलब हमारा डिवाइज़र 15 और डिवाइडेंड 30। तो 50 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो होगा 15 1 सॉरी यहाँ पर 30 नहीं, हम 20 लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 1 15 होगा। रिमाइंडर क्या बचा? 5। तो इसे हम कहते हैं डिवाइज़र, इसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, इसे कहते हैं क्वोशंट और इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। तो आप लोग पिछले क्लास में एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिवाइज़र जो है वो हो जाएगा 15, क्वोशंट जो है वो होगा 1 और रिमाइंडर जो है वो होगा 5। तो बेसिकली यही होता है यूक्लिड्स लेमा डिवीज़न, जो थ्योरी होता है यही होता है। तो इससे हम करते क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा? तो इसे हम यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए। HCF, to find out HCF we use Euclid's division theory। तो चलिए हम फिर से एक अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे HCF का। तो हमारा पहला जो प्रॉब्लम है, सपोज़ 124 एंड 24, इस दो नंबर्स का हमको HCF निकालना है। तो पिछले क्लास में हम HCF कैसे निकालते थे? ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको करना ये है कि ये जो हमको दो नंबर्स दिया हुआ है, दो इंटीजर्स दिया हुआ है, इसमें से जो लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर को हम जो स्मॉल नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 124 को हम यहाँ पर 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 124 इज़ ग्रेटर देन 24। ठीक है, तो 24 से हम 124 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग कीजिए। तो बच्चों, अगर हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 120 आंसर होगा, और रिमाइंडर में कितना बचेगा? 4। तो अभी तक रिमाइंडर बचा हुआ है, तो हमको फिर से ये डिवाइड, ये जो प्रोसेस है वो हमको कंटिन्यू करना होगा। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे 24 को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या निकल के आया? स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमको क्या मिला? डिवाइडेंड, ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करेंगे। डिवाइडेंड 124 इक्वल्स टू डिवाइज़र 24 इंटू क्वोशंट 5 प्लस रिमाइंडर कितना? 4। अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसीलिए हम इस डिवाइड को कंटिन्यू करेंगे।
तो अब अगर हम 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट कितना आएगा, 4 6 24, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना हुआ, 0। तो अभी रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म, 0 आएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो स्टेप 2 में क्या रिज़ल्ट निकल के आया, डिवाइडेंट मतलब 24, इस स्टेप में डिवाइडेंट 24 इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हुआ, 0। इस स्टेप में 0 आ गया। तो यहाँ पर जो डिवाइज़र है वही होगा ये दोनों नंबर का HCF। तो यहाँ पर देयरफॉर HCF ऑफ 124 एंड 24 इक्वल टू 4। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमारा जो ये थ्योरी है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं, दो इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज 124 एंड 24, वी आर गिवन 124 एंड 24 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर को हम स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड तब तक करना है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इसीलिए यहाँ पर हमारा लार्जर नंबर है 124, तो हम 124 को 24 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर बचा वो बचा 4, मतलब अभी 0 नहीं हुआ, इसीलिए हमको ये डिवाइड कंटिन्यू रखना होगा। तो हम फिर से रिमाइंडर से इसको हम डिवाइड करेंगे, जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र को डिवाइड किया, 4 6 24। तो इस स्टेप पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। तो जहाँ पर 0 आ जाएगा वहाँ पर हमारा डिवाइड ख़त्म, मतलब हमारा HCF निकल गया। जिस स्टेप के अंदर 0 आ गया उस स्टेप का जो डिवाइज़र है मतलब 4, डिवाइज़र क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर 124 और 24 का HCF क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अगर आप अभी समझ गए तो होमवर्क के लिए आप लोग ये दो क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिख लीजिए। नंबर 1, 225 135, ये दो नंबर्स के HCF निकलना है आपको। और दूसरा 196 38220, ये दो आप खुद ट्राई कीजिए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।